इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मुझे एक कमेंट आया और बड़ा मजे का कमेंट था। मैंने कहा मैं इसमें वीडियो लाजमी बनाऊंगा। एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें पहले क्यों नहीं बताया कि मार्केट नीचे चली जाएगी, और ताकि हम वहाँ पे चीज़ें बेच देते। अब चीज़ें मार्केट इतनी नीचे आ गई है और अब आप लोग कह रहे हैं कि जी मार्केट में चीज़ें बाई करें। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ और मैं आज दोबारा ये बात करना चाह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि कोई भी शख्स अगर आपको ये कहता है कि मैं मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके या ये कह सके कि मार्केट जो है वो अपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप डेली बैठ के जो है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि आप शेयर ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, जबकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। आप चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स देख के आपको लगता है कि जी अब ये जो है वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या जो है ये डबल बॉटम है या डबल टॉप है। ठीक है, आप उसको खेलें उसके साथ, मगर आप उसके थ्रू जो है वो पैसा नहीं कमा सकते। जब मार्केट 40,000 से चली ना, तो 60-70 हज़ार पे लोगों ने कहा कि लो जी मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, अब यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें बेच दें। मार्केट 90 पे चली गई, लोगों ने कहा लो जी अब तो बस ये करीब है और ये जो 100 क्रॉस नहीं करेगी, चीज़ें बेच दें। मतलब ये डे टू डे हम लोगों की वीडियो सुन रहे होते थे और बड़े बड़े हाउसेज से मैं आपको बात बता रहा हूँ। मार्केट 120 पे चली गई, ठीक है जी, सेम के जी अब मार्केट बहुत ऊपर आ गई है। अब यहाँ से जो है ना वो मार्केट जो है वो सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे हिट हो गए हैं। मार्केट इतनी फलां पीई पे चली गई है, फलां डिविडेंड यील्ड हो गई है। मार्केट चलती चलती 190 पे चली गई। यहाँ तक बात आ गई कि लोगों ने प्रेडिक्शन देनी छोड़ दी कि भाई पता नहीं मार्केट ने कहाँ जाना है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट को कोई शख्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कमाता वही है जो लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर बैठता है। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, या स्ट्रेटेजिकली आपको लगता है कि कोई शेयर वाकई ओवर वैल्यू हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप उसको बेच के निकल आते हैं। ठीक है, अपनी ओवरऑल पोजीशंस को रखते हैं और जब मार्केट नीचे आती है इसी तरह आप मार्केट के अंदर दोबारा परचेजिंग करते हैं। मैं इसके अलावा एक और बात बार बार करता हूँ, उसको बफर कहते हैं। कैश बफर आप ऐसा बनाएं, जब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो अगर आपको डिविडेंड्स आ रहे हैं तो उनको सेव करना शुरू कर दें, उनको फिक्स इनकम में डाल दें, और वो बफर जो है वो उस टाइम पे यूज़ करें जब आपको लगता है कि अब मार्केट में शेयर प्राइसिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई है। इसके अलावा इस सब चीज़ों से जान छुड़वाएं और आप क्या करें कि एक सिस्टमैटिक जो है इन्वेस्टमेंट करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर मैं जो हमेशा कहता हूं कि मंथली एक सेविंग पकड़ें और उसको हर महीने डालते जाएं। ये सोचें कि मैंने 10 साल तक इसी तरह ही करना है। 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपको अमाउंट समझ आती है उसको हर महीने डालना शुरू कर दें। इसमें मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना दी कि अगर आप मंथली इतने इतने पैसे डालेंगे तो इवेंचुअली 5, 10, 15, 20 साल में आपकी जो वेल्थ है वो क्या हो जाएगी, वो आप अलग से देख लीजिएगा। मगर मकसद ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किसी भी मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ सोच के बैठें कि अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि शेयर ऊपर चला जाएगा नीचे चल जाएगा, तो वो आपके साथ एक, ठीक है वो अपनी तरफ से तो शायद कोई एक्सपर्ट होगा, मगर वो बेसिकली ओवरऑल ही इज़ नथिंग। तो वो बस आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा है। 6 महीने साल बाद आप भी इस तरह की प्रेडिक्शन खुद कर रहे होंगे। चले, इसमें कोई क्वेश्चन सजेशन हो तो लाजमी दीजिए।